तीसरी आंख। शिव की तीसरी आंख किसी भी कार्य को करने के लिए हम अपनी दो आंखों से देखते हैं, लेकिन शिव की तीसरी आंख हम में से हर व्यक्ति के पास है। आप सबको ताज्जुब होगा कि कैसे। तीसरी आंख तो सिर्फ भगवान शिव के पास है। मनुष्यों के शरीर पर तो तीसरी आंख कहीं नजर नहीं आती। मनुष्य की तीसरी आंख तब काम करती है जब उसका मन शांत हो, चित्त स्थिर हो और वह समय ध्यान का होता है। मनुष्य की तीसरी आंख है उसका विवेक। सबसे जटिल प्रश्न का उत्तर और सबसे अच्छा सद्विचार उसके विवेक से निकलता है। सबसे जटिल प्रश्न का उत्तर और सबसे अच्छा सद्विचार उसकी तीसरी उसके विवेक से निकलता है। इसलिए अपने भीतर से गलत विचारों को निकालने का प्रयास करते रहना चाहिए। चिंतन करने से मनुष्य में नई सोच विकसित होती है और जो नई सोच रखता है वही सफल होता है। लोग ईर्ष्या में उलझे पड़े हैं, कोई लोभ में उलझा पड़ा है, हर कोई कहीं न कहीं उलझा है, अनेक तरह के आवरणों से लिपटा हुआ है। फिर उसकी तीसरी आंख कोई दिव्य दर्शन करे तो कैसे। ध्यान और साधना द्वारा मन को खाली करके बंधनों से मुक्ति संभव है। तभी हमारी तीसरी आंख या बुद्धि काम कर सकती है। किसी भी परिस्थिति में हार कर या निराश होकर नहीं बैठना चाहिए। अपने जीवन को निखारने के लिए प्रत्येक मनुष्य को एक तपस्या से गुजरना पड़ता है। मनुष्य अपनी किस्मत खुद लिखता है, इसलिए संघर्ष करते हुए परिस्थिति का सामना किया किया जा सकता है। जिस मनुष्य के जीवन में तप है उसकी भक्ति भी फलवती होती है। जीवन भी भवसागर से तर जाता है। कुछ लोग कठिन हाल में घबराकर पीछे हट जाते हैं। ऐसे में तो सफलता मुश्किल है। अपनी आत्मा को निखारने के लिए मनुष्य को अनेक परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन यदि मनुष्य डर कर बैठ जाए तो उसकी आत्मा में निखार नहीं आएगा। कर्म करते रहने से सफलता की गारंटी है। गुरु जो विधि या व्यवस्था देता है उससे मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में रास्ता खोजने में मदद मिलती है। महान पुरुषों की वाणी में दो चीजें होती हैं, उनका संदेश और उनकी प्रेरणा। महापुरुष जब भी कोई उपदेश देते हैं उसके साथ उनकी प्रेरणा हमें दिशा देती है और संकल्पवान बनाती है। बिना कर्म किए मंत्र जाप का कोई फायदा नहीं। शारीरिक नूर तो अपने खाने पीने के हिसाब से बनता है, मगर अंदरूनी नूर साधना से बनता है। लगन बहुत जरूरी है। हमें सोचना चाहिए कि जो हो चुका सो हो चुका, अब हमें लगन लगानी चाहिए। मन एक जगह ठहरने वाला बन जाए तो इसके लिए अपने जीवन को एक मूर्ति का रूप दे दो। अपने व्यक्तित्व को निखारने की कोशिश करो। अच्छे गुणों का संग्रह करो। एकाग्रता के लिए अनुशासन जरूरी है।
अनुशासन से ही एकाग्रता बढ़ती है। सूर्य और चंद्रमा जैसे नियमित हो जाओ तो फिर जीवन में अनुशासन की नई बयार बहेगी। मनुष्य जब एकाग्र होता है तभी अच्छे निर्णय कर सकता है। मनुष्य को दुख में किसी के साथ की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। दुख अकेले ही भोगना पड़ता है, दुख में कोई साथ नहीं देता। फिर भी मनुष्य कभी भी अपने आप को अकेला ना समझें। हमेशा आप यही सोचें कि ईश्वर की शक्ति आपके साथ है। आप बांटने वाले बने, खुशी बांटे। भगवान आपका पात्र खाली नहीं रखेगा। भक्त जब प्रभु के लिए समर्पित होने को तैयार होता है तो उस पर प्रभु की कृपा अवश्य होती है। उस परमात्मा का रूप अलग अलग है, सबके साथ उसका व्यवहार अलग अलग है, मगर शक्ति तो एक ही है। जिस प्रकार सप्ताह में एक बार अपने पर्स की छटनी करना जरूरी होता है, उसी प्रकार अपने दिमाग से भी फालतू विचारों की छटनी करना जरूरी है। बच्चों को अच्छे संस्कार देना जरूरी है। बच्चों को उनकी इच्छाओं के विपरीत कुछ नहीं चाहिए। संसार में रहकर अच्छे कर्म करके मनुष्य संसार के प्रति अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। इतना ही है लेसन। केव की तीसरी आंख। सबके पास दो आंखें हैं, लेकिन तीसरी आंख शिव की भी सबके पास है, जो नजर नहीं आती। लेकिन वो तीसरी आंख कब काम करती है? जब हमारा मन शांत और चित्त स्थिर हो, तब वो तीसरी आंख काम करती है। और तीसरी आंख क्या है? विवेक है। मनुष्य का विवेक ही उसकी तीसरी आंख है। तो तीसरी आंख जागृत कब होती है? जब हमारा चित्त स्थिर हो और मन शांत हो। और उसके लिए यही बताया है कि हमारे अंदर से हमें अपने गलत विचारों को निकालते रहना चाहिए और नई सोच को विकसित करना चाहिए। क्योंकि गलत विचार निकालेंगे तभी तो मन शांत होगा और चित्त स्थिर होगा। नहीं तो बताए ना, लोग कहाँ कहाँ उलझे पड़े हैं। लोग ईर्ष्या में उलझे पड़े हैं, उनके भीतर में ईर्ष्या का भाव चल रहा है। लोग, कोई लोभ में उलझा है, कोई कहीं उलझा पड़ा है। तो कैसे फिर वो तीसरी आंख के दर्शन हो? कैसे दिव्य दर्शन हो? इसलिए यही बताया है कि ध्यान और साधना के द्वारा अपने मन को बंधनों से मुक्त करना है, तभी हमारी तीसरी आंख काम कर सकती है। और कोई भी परिस्थिति में हमें घबरा कर, हार कर, निराश होकर नहीं बैठना, बल्कि अपने जीवन को एक तपस्या बनानी है, तपस्या से गुजारना है, तभी हमारा जीवन जो है निखरेगा। और